ये मोर देवता हमारे इधर आंगन में आ गए और ये इधर जो है, लो खा लो, आजा 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 आजा, खा ले खा ले। मैंने सोचा कि आज यहाँ प्रकृति के बीच में आपको संस्कृति के कुछ सूत्र दिए जाएं। तो ये तो हमारे साथ अब इसको आदत पड़ गई है इधर, क्योंकि ये भी सोचता है कि बाबा जी हमारे साथ ही रहते हैं, ये भी हमारे फैमिली मेम्बर ही है, ऐसे जीव जंतुओं के साथ। लेकिन ये जब कैमरा देखते हैं तब इनको लगता है कि ये कुछ दूसरे प्राणी कहाँ से आ गए, तब थोड़े डांस करते हुए यहाँ से चले गए। हमको अपने जीवन में ऐसे प्रकृति और संस्कृति के संग रहते हुए, यहाँ ये पहाड़ों में जैसे पुराने घर होते हैं ना, ऐसे घर सा बना रखा है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की सारी रचना है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ बातें कह ही दूँ मैं। तो एक तो मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ, ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूँ। मैं अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूँ। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अम ब्रह्मास्मि रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम शिवोहम। अपने भीतर के इस ऋषित्व का, देवत्व का, कृष्णत्व का, शिवत्व का, हनुमत तत्व का, आत्म तत्व का, आत्मा की शुद्धता का एहसास हर पल बना रहे, तो फिर ये जो मूल मंत्र आपके जीवन में आ गया ना, कि फिर इसके जो विपरीत भाव आता है, हम अपने आप को कोसते रहते हैं, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं रोगी हूं, मैं भोगी हूं। अपने आप को रोगी, भोगी, दुखी, दरिद्र, दीनहीन, हाँ, और ऐसे मैं तो बदसूरत हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, ऐसे अपने आप को कोसते रहते। तो भगवान जी कह रहे हैं, क्लैब्य मांस में गमा पार्थ नैतत्व उपपद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। फिर एक चीज और मैं देखता हूँ, 99% लोग सरफेस पर जीते रहते हैं। कल एक हमारे बालक मिले जिन्होंने मुझे कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट सिखाया। वैसे उनके पिताजी का मैं गुरु रहा हूँ। उनके पिताजी अब तो भगवान के शरणागति में है, राम कुमार राठी जी। तो मेरे से बोले, बाबा जी, गुरु जी, ये बताओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल ऑफ लाइफ क्या है? नीड तो सबकी पूरी हो ही जाती है थोड़ा पुरुषार्थ करने पर, लेकिन फिर जीवन में और क्या करें? अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा घर आ गया, अच्छा बैंक बैलेंस आ गया, सब कुछ ठीक है, खाने पीने के लिए अच्छे साधन है जीने के लिए। तो देखो, ये हमारे मोर, ये हमारे पंछी भी बड़े अच्छे वाले हैं, वैसे बड़ा प्यार करते हैं हमसे। लेकिन क्योंकि आज हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो ये कैमरा वाले जब इधर उधर घूमते हैं मोबाइल लेकर के शूटिंग के लिए, तब इनको लगता है ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं हमारी ओर निशाना तो नहीं बना रहे। वैसे इनको पता है कि जो है वो यहाँ पर अभयारण्य में है। खैर, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय सब अर्जुन। तो मैंने उनसे कहा, देखो, रूटीन के काम, रूटीन का हेल्थ, रूटीन का एजुकेशन, रूटीन का एग्रीकल्चर, रूटीन के घर परिवार बिजनेस व्यापार, रूटीन का खाना पीना जीना सोना बच्चे पैदा करना मर जाना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब नहीं है। हेल्थ में कुछ ऐसा करें कि रोगों को जड़ से मिटा सके। एजुकेशन में ऐसा करें कि व्यक्ति निर्माण से चरित्र निर्माण का ऐसा कुछ काम करें कि ऐसा व्यक्तित्व चरित्र नेतृत्व पैदा हो जाए कि एक एक व्यक्ति के अंदर
हम रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत तत्व को, शिवत्व को पैदा कर सके, ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में उनके अंदर वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम पैदा कर सके कि एक व्यक्ति सारे ब्रह्मांड में छाया जाए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब है। तो हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, सब जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब है कि सब लोग केमिकल की खेती कर रहे हैं, उसमें भी आप ऑर्गेनिक खेती करके 1 एकड़ से 5 से 10 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है प्रमाद। प्रमाद सबसे बड़ी बाधा है। ये प्रमाद के कारण से जो है व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जो जीवन में रिदम है उसको बरकरार नहीं रख पाता। देखो वैसे तो शरीर के एक एक कोशिका में, एक एक क्षण में जो है वो 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी चल रही है। कितना जबरदस्त पुरुषार्थ चल रहा है। तो ये पुरुषार्थ जो हमारे जीवन में है, सृष्टि के घट घट में है, कण कण में है। ये जीव जंतु, जैसे मैं आपको मोरों का उदाहरण दे रहा था, इन मोरों से लेकर के और सृष्टि के हर घटक में जो है पुरुषार्थ चल रहा है। और लो भैया तुम यहीं खा लो, हम तो इधर आ जाते। लो लो आजा आजा, लो तुम्हारे लिए लेकर के आया, आजा आजा, खा लो खा लो खा लो खा लो। लो एक तो निर्भय हो गया है, बड़ा है नहीं, बाकी तो छोटे छोटे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था आपसे कि हमारे जीवन में पुरुषार्थ जग जाए और ये प्रमाद हट जाए तो तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, जीवन के हर घटक के स्तर पर, ये हमारी गैया मैया भी आ गई, ये भी बड़ी पुरुषार्थी है। अब इनको तो ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी आ गए तो हमारे लिए कुछ क्योंकि ये रोज रोटी खाती है हमसे है? अब ये भी देख रहे हैं कि आज तो उधर दूसरे भी मित्र आ गए हमारे, तो ये भी बड़े हैरत में है कि हाँ उसने तो अपने पंख भी फैला दिए डांस के लिए। चलो जाओ उधर जाओ। हाँ तो ऐसे जो मैं बात करना चाह रहा था कि 99% लोग जो है ऐसे ही प्रमाद में जीते रहते हैं। तन के स्तर पर प्रमाद, मन के स्तर पर प्रमाद। कुछ पुरुषार्थ करते हैं, देखो पुरुषार्थ किया तो ये सुंदर यज्ञशाला बन रही है, जब पूरी बन जाएगी तब आपको पूरा दिखाएंगे। लेकिन देखो इसका भी अजब गजब हुआ है, कहीं पर भी कोई सीमेंट नहीं और एक के बाद दूसरा पत्थर लगाते जा रहे हैं इसमें। और देखो कोई, ये तो लास्ट में अभी ऊपर चढ़ाने के लिए इसमें क्या है, बिना किसी सहारे के एक के ऊपर दूसरा पत्थर टेकते हुए, बड़ा जो है ये हमारे राजस्थान के बच्चे हैं, इनको आती है कारीगरी। और ऐसे ही पहले नीचे लगाया, फिर ऊपर जो है लगा दिया पूरा ताना बाना, और इसके बीच में भी टेक दिया, उसने सारा वो लोड ले लिया। वो गजब है साहब। ऐसे वास्तु के बहुत ही अजब गजब नजारे। कितने टन का पत्थर है जो बीच में लगाया ऊपर? 1.5 टन, बड़ा जबरदस्त पत्थर। 1.5 टन का लगा करके उसके सारे सब रोक लिए। अब ऐसे ही इसमें ये पूरे जोधपुर के पत्थर से, जोधपुर से आ रहा है, कठे से आ रहे हो पत्थर? धौलपुर से, जोधपुर से, इधर से राजस्थान में देखो यूं कहते हैं वहां रेती रहती है, उस रेत के नीचे तेल भी है, ऑयल भी है, और उसमें पत्थर भी है, अलग अलग प्रकार के बड़ी बेशकीमती धातुएं भी हैं। खैर ये तो सब कुछ है। तो हम जीवन में पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ करें ज्ञान अर्जित करने में, पुरुषार्थ करें भक्ति में, पुरुषार्थ करें सेवा में, हर क्षेत्र में जहाँ पर भी प्रकृति परमेश्वर ने हमको, जैसे कहते हैं ना, यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, ऐसे ही पुरुषार्थ करते हुए यदि आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और वही योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म की सेवा का, मानवता की सेवा का पुरुषार्थ पतंजलि की ओर से चल रहा है, और इस पुरुषार्थ से आपको भी हम रोज जोड़ते रहते हैं। बस आज मैं इतना ही आह्वान करूंगा, क्योंकि आज मेरे सामने
कार्यों का बहुत आधिक्य है और उस कार्य आधिक्य में हम आपके साथ जो बात करनी होती है उसको भी कभी कभी सार रूप में, कभी कभी विस्तार रूप में कहते हैं। और आज की बात को तो मैंने बहुत सारे बिंदु लिखे थे कि जो है हम आपसे कुछ जीवन के जो बहुमूल्य संदेश हैं उनके बारे में बात करें। तो आज तो थोड़ी सी बात करके फिर अपनी बात को विराम दे देते हैं, फिर कभी इस विषय को और बैठ जाओ आगे बढ़ा लेंगे। और 5-7 बातें कह करके हम खाना खाएं, खाना हमको ना खाएं, अर्थात भूख से कम खाएं, वात पित्त कफ अपनी प्रकृति देख करके खाएं, समय से खाना खाएं और 2 बार से ज़्यादा खाना ना खाएं। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोग्यम, 4 भुक्तम तुबार। हम चीनी नहीं खाते, चीनी हमको खाने लगती है, वेट बढ़ाने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगती है, शुगर बढ़ाने लगती है। हम मिर्ची नहीं खा रहे, मिर्ची हमको खाने लगती है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, बवासीर हो जाती है। और भी घी कितनी अच्छी चीज़ है, घी 1 चम्मच खाया जाए तो आरोग्य के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा, और वो भी खाली पेट खाया जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमको भोगने लग जाते हैं। हम वक्त को नहीं काटते, काल हमको, काल विकराल होकर के और वो हमको खा जा रहा है। समय को हम कहाँ काट रहे हैं, समय हमको काट रहा है। तो ऐसे ही जीवन के कुछ सूत्र हैं, कुछ व्रत हैं। और बस आज इतना ही कह करके कि आप दुनिया में 2 तरह के धन हैं, एक संसार का धन है, एक योग का धन है, भक्ति का धन है, नाम धन है, ज्ञान का धन है। तो आप सच्चे धनवान बने, सच्चे गुणवान बने, सच्चे अर्थों में महान बने। जिन महान लोगों को हम महान कहते रहे, आज कैसे वो लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में कैसे दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, हैवानियत कर रहे। जरा सोचे, जरा समझे और अपने पूर्वजों के बताए रास्ते पर विमुख राम सुख पावने को। राम से, वेद से, गुरु से, भगवान से विमुख नहीं होना। सन्मुख होय जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघनाशहि, तब ही राम कृपा नाशहि। सब रग जो ये बात बनई संजोगा। रघुपति भक्ति सजीवनि मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट हनुमान छुड़ाओ, मन करो बचन ध्यान जो लावे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन, योग रसायन, ज्ञान रसायन, भजन रसायन, जन रसायन, तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के। ऐसे हम अपने जो बड़ों ने रास्ता बताया उस तरफ चलें। और अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है और यहाँ तो एक तरह से पूरी प्रकृति यौवन पर है। हरिद्वार आइए, पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में, विदा लाइफ में। और भी नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों से मैं विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा, आप गुवाहाटी जाइए। इतना दूर आते हैं तो आपके 2-3 दिन तो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। हज़ारों रुपए किराया भाड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है। फ्लाइट से आते तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। तो गुवाहाटी में भी बहुत सुंदर सेंटर, उसका भी लाभ लीजिए। बस 3 बातें बता करके, एक तो 89546611333333 आदि नंबरों पर संपर्क करें। डायरेक्ट भी आ सकते हैं। घर बैठे 180029611111 1800-296-1111 पर घर बैठे सब रोगों से निजात पाने के लिए हमारे डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं। और पतंजलि के पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में एडमिशन है। अब विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू हो जाएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने के लिए अभी बहुत व्यापक तौर पर इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप जो है वो आ जाना जुड़ने के लिए 895455 3 बार 55 555 इस नंबर पे संपर्क कर लेना। और योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, स्वदेशी के बारे में, अपने सनातन धर्म के ऋषियों की जो विरासत, उसके बारे में खुद बात करो, खुद जोड़ो, औरों से को जोड़ो। और यदि जाने अनजाने में आप योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से, सनातन धर्म से कहीं दूर जा रहे हैं तो अपना और जगत का आप अपकल्याण कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अनजाने में ही आप
पापों की ओर कदम आगे धर रहे हैं। तो आप से यही आह्वान है कि बस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों से खुद जोड़ो, औरों को जोड़ते चलो। ऐसे आपको हर दिन फेसबुक लाइव पर कुछ प्रेरणा की बातें बोल देते हैं, तो लोग जो आस्था इंडिया टीवी नहीं देख पाते वो फेसबुक लाइव पर जुड़ करके अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी, सेल्फ इंस्पिरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो खुद जुड़िए फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, आस्था चैनल से, औरों को जोड़ते चलिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय। प्रणाम।